हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 56। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। देखो ये हमारा आया हुआ है 2022 के एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेसिकली ना यहाँ पे एक पर्सन है, वो अपनी चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। राव, राव ये किसी का नेम है, ठीक है। राव kept his important papers stacked in an almirah which he kept locked। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि राव नाम का जो पर्सन है ना, वो क्या करता है, अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को एक अलमीरा में रख देता है और उसको वो लॉक कर देता है, ठीक है। And the key hidden under a lining paper in another cupboard where he kept his clothes and a few odds and ends. And the key of the second cupboard also was hidden somewhere। तो देखो बात क्या हो रही है यहाँ पे। जो राव नाम का पर्सन है वो क्या करता है, एक अलमीरा में जहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उसको लॉक कर देता है। और उस अलमीरा की की ना, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता देती हूँ, ठीक है। क्या करता है, इस अलमीरा की को वो इस वाली अलमीरा में छिपा के रख देता है, ठीक है। कहाँ पर, पेपर्स के बीच में, और जहाँ पे वो कपड़े वगैरह रखता है, और कुछ ओट्स एंड एंड्स। देखो ये ना एक फ्रेज होता है, और ओट्स एंड एंड्स का मतलब होता है कि छोटे मोटे सामान, डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे सामान, ठीक है। तो क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के जो छोटे मोटे सामान है उनके बीच में वो सेकंड अलमारी में ना अपने की को छिपा के रख देता है, ठीक है। एंड द की ऑफ द सेकंड कवर्ड वाज आल्सो हिडन समवेयर। और जो दूसरा जो अलमीरा है ना, इसकी की को वो कहीं और रख देता है, ठीक है। इसकी की इसमें और इसकी की कहीं और, ठीक है। So that no one could have access to the cupboards, which contains virtually all the clues of his life। तो क्या होता है, वो चाहता है कि कोई भी ना उसके अलमीरा तक किसी का भी एक्सेस ना हो, वो कोई भी इंसान उसके अलमीरा तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो ऐसा करता है। और उसके अलमीरा में ना उसकी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, हाइड करके रख देता है। देखो पैसेज ना आज का हमारा बहुत ही छोटा सा है, और इतना कुछ खास नहीं है इसमें, बस छोटा सा पैसेज है, ठीक है। आगे का देख लेते हैं। ओकेजनली on an afternoon, at his hour of clarity and energy, he had leave his easy chair, bolt the door and open the first cupboard, take out the key under the paper lining and then open the other cupboard contains his document like देखो यहाँ पे क्या होता है, ओकेजनली क्या होता है, मतलब कि कभी कभी आफ्टरनून में क्या करता है, जैसे कि वो कभी अपने एनर्जेटिक एनर्जेटिक टाइम में होता है ना, तो क्या करता है, अपनी चेयर पे जब बैठा होता है तो वहां से उठता है, ठीक है। और अपना जो गेट है क्या करता है, उस डोर को, बोल्ट दी डोर, वो अपने डोर को बंद कर देता है। उसके बाद क्या करता है, अपने कबर्ड को, अपने अलमीरा को ओपन करता है, खोलता है। और अपनी क्या करता है वो, टेक आउट द अंडर द की पेपर लाइनिंग एंड देन ओपन द अदर कवर्ड। वो अपनी की को लेता है और फिर अपनी दूसरी कबर्ड को क्या करता है, उस की से खोलता है, ठीक है। और बेसिकली उसके जो उसका जो कबर्ड था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट था, तो ये था टाइटल डीड, डायरीज, पेपर्स एंड अ विल। तो ये चार चीजें थी उसकी डायरी में। टाइटल डीड, डायरीज, पेपर्स एंड अ विल। डायरीज में नहीं, उसके कबर्ड में, उसकी अलमीरा में, ठीक है। तो देखो ये ना, ये खत्म हो गया है, छोटा सा ही पैसेज था, ज्यादा कुछ भी नहीं है इस पैसेज में, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द फ्रेज। एक फ्रेज आया है ओड्स एंड एंड्स, इसका मतलब बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, छोटा मोटा सामान होना, यानी कि लाइक डिफरेंट टाइप्स के छोटे मोटे सामान होना। जैसे हम क्या करते हैं, अलमीरा में कोई एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम कुछ भी रख देते हैं, है ना। सबके साथ ही होता है, या तो कोई वैसा टेबल पे कोई प्लेस होगा, या आपके अलमीरा में कोई प्लेस होगा जिसमें कि आप छोटा मोटा कुछ भी उठा के रख देते हैं ताकि आप ना भूलें। तो ओड्स एंड एंड्स का मतलब होता है कोई भी छोटा मोटा सामान, ठीक है। डिफरेंट टाइप का छोटा मोटा सामान। देख ले तो ऑप्शन में क्या है, लोस्ट आइटम, डिफरेंट टाइप्स नहीं, वेरियस थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप, देखो ये मिल गया हमें आंसर। प्रीसियस तो नहीं, छोटा मोटा सामान तो प्रीसियस नहीं होता है ना। रेयर आइटम नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा वेरियस थिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, छोटा मोटा सामान, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा ये, व्हाट सॉर्ट ऑफ
पेपर्स वर कंसिडर इम्पोर्टेंट बाय राव। राव का जो इम्पोर्टेंट पेपर्स था ना वो क्या था? तो देखो, टाइटल था, टाइटल डीड्स था, डायरीज थी, पेपर्स थी एंड विल था। विल मतलब कोई वसीयत हम कह सकते हैं, ठीक है। लव लेटर था क्या? बिल्कुल नहीं था। बैंक पासबुक था क्या? उसमें नहीं था। शेयर मार्केट्स के पेपर से? बिल्कुल भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और जिसमें कि हमारा पैसेज भी एंड हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द सब्स्टिट्यूट द वर्ड स्टेक्ड यूज्ड इन द पैसेज। स्टेक्ड वर्ड का मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, बेसिकली ना स्टेक्ड वर्ड का मतलब होता है जब बहुत सारी चीजें एक साथ होती है ना, एक के ऊपर एक होती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैक्ड होना, ठीक है। और रिमूव का मतलब तो हटाना होता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। टोन का मतलब किसी चीज को फाड़ना चीरना, ये भी नहीं होगा। स्पॉइल्ड, ये तो नहीं, इसका मतलब होता है बेकार होना कुछ। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पाइल्ड, ठीक है। पाइल्ड का मतलब भी वही होता है जब बहुत सारी चीजें एक साथ होती है ना, एक के ऊपर एक करके इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं पाइल्ड या फिर स्टैक्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह किससे कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक मैनेज करके होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, हाउ डिड राव एंश्योर द सेफ्टी ऑफ हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स। जो राव था वो अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स की सेफ्टी किस तरह से कर रहा था? तो देखो, ऑप्शन में है, बाय पुटिंग देम इन द कस्टडी ऑफ हिज वाइफ। क्या उसने अपनी वाइफ को दिया था? तो देखो, पैसेज में इसकी वाइफ का कहीं जिक्र नहीं आया, क्योंकि 4 से 5 लाइन का हमारा पैसेज था, ये गलत है। उसने उसको बैंक के लॉकअप में रखवा दिया था अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को? बिल्कुल नहीं। बाय स्टेकिंग देम इन एन अलमीरा विद लॉक एंड की। उसने अलमीरा में रख दिया था लॉक एंड की के साथ? बिल्कुल सही है। उसको बंद करके की उसको कहीं और रख दिया था ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाय गेटिंग देम लेमिनेटेड, लेमिनेट करवा दिया था, कर दिया था क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उसने क्या किया था? लॉक एंड की के साथ उसको एक अलमीरा में रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली नियरली सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड एक्सिस। एक्सिस वर्ड का मतलब बताना है, ठीक है। हमें जैसे हमने पैसेज पढ़ा ना अभी, तो बेसिकली देखो, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की पहुंच होना, या किसी चीज को कहते हैं ना रिसीव कर लेना, प्राप्त कर लेना, है ना। तो देख लेते हैं क्या आंसर है हमारा। टू बी एबल टू डिक्रीज समथिंग, किसी चीज को घटा देना एक्सेस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी चीज को बढ़ा देना एक्सेस होता है क्या? नहीं। टू बी एबल टू ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज को हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, तो ये हम कह सकते हैं। टू बी एबल टू बी ओवर पावरफुल, ओवर पावरफुल होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू बी एबल टू बी ऑब्टेन समथिंग, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। अच्छा, 5 क्वेश्चन ही तो होते हैं। अच्छा देखो, ये हमारी पहली सीरीज है जिसमें कि कोई भी वोकैब नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी थी, ये इजी कॉम्प्रिहेंशन था। इसमें बस आप एक चीज याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो आपका हो जाएगा एंड्स, ओट्स एंड एंड्स, ठीक है। ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है छोटा मोटा सामान, या डिफरेंट टाइप्स के छोटे मोटे छोटी मोटी चीजें, ठीक है। तो एक यही याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये एक फ्रेज है, एक इडियम की तरह भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।